अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम लोग जीबी हाउस में मौजूद हैं। तो देखिए जी, ये हमारा जीबी हाउस है। पहले हम लोग आते रहे तो इतना इन्होंने फर्निश नहीं किया था, अभी काफ़ी फर्निश किया है। मैं, किरण और इमरान शेर खान मलिक साहब ने मेरी तारीफ़ की। तो ये देखिए जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत बनाए जीबी हाउस को। हमने विज़िट किया है काफ़ी हाउसेस का, जेके हाउस का भी विज़िट किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस्लामाबाद का मौसम जो इस वक्त काफ़ी ठंड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन जीबी हाउस में इस बार रश नहीं है। गिलगित की जो ठंड है उससे खैर कम है, लेकिन इस्लामाबाद की ठंड जो है वो गिलगित की निस्बत तो कम है। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, दावतें खा रहे हैं। दावतों के साथ तो रोज़ाना में एक न्यू दावत मिलती है। तो आज हमारा तकरीबन 7-8 दिन है। ये कैमरे की तरफ बढ़ रही है किरण भी। अच्छा शरीन, ये बताएं ना, आप कहाँ कहाँ घूमी और आज आप जीबी हाउस आई हैं, तो यहाँ पे आके कैसा आपको फील हो रहा है? क्योंकि जब हम पहले सर्दियों में जब यहाँ पे आते थे, यहाँ पे बड़ा रश होता था, लेकिन आज बड़ा वीरान सुनसान सा है जीबी हाउस। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि इससे पहले जो है जीबी जब भी हम हाउस आते रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता था, यहाँ पे जगह नहीं होती थी, क्योंकि तब जो है हमारे तमाम मिनिस्टर्स हैं, वज़ीर आला समेत सर्दियों में यहाँ पे डेरे जमाते थे और यहाँ पे बैठते थे, सर्दियाँ गुजारते थे और सर्दियाँ गुजारने के बाद फिर जीबी चले जाते थे, जिसकी वजह से जीबी हाउस में हमारे मिनिस्टर और तमाम उनके रिश्तेदारों फैमिलीज़ का यहाँ पे रश होता था। तो अभी जीबी में हुकूमत जो है वो केयर टेकर की आई है, तो इस वजह से कल हमारे तमाम अराकीन के जो है कैबिनेट के जो मेंबरान हैं उनके और टेकिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे सुनसान हो चुका है। और जीबी हाउस में इस बार जो हैं वो बहुत ही कम लोग, यहाँ पे गिने चुने लोग हैं और यहाँ जीबी हाउस जो है सुनसान हो चुका है। अच्छा, इसमें एक ये बात भी सुनने को आ रही है कि निगरान जो वज़ीर आला है उसने कहा है कि मेरी जो कैबिनेट है वो इस्लामाबाद नहीं जाएगी जब तक कोई काम होगा, वरना हम उनको इस्लामाबाद जाने नहीं देंगे। वो दिल्ली में ही बैठ के यहाँ जो भी अवामी इशू है उसको हल करने में वो भरपूर कोशिश अदा करेंगे और वो अपने दफातर में बैठेंगे। जैसे आपने देखा कि निगरान वज़ीर आला भी हैं, सिर्फ एक दफ़ा हलफ लेने के बाद वो इस्लामाबाद आए। बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये एक बहुत खुशाइंद बात है, बहुत अच्छा डिसीजन है जो केयर टेकर वज़ीर आला साहब ने ली है, तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करती हूँ। और हमारे जो है तमाम जो है जो मेंबरान हैं, जो वज़रा हैं, वो गिलगित में बैठे काम करें और अपने ऑफिस में रहें, तो वो मेरे ख्याल से एज ए जर्नलिस्ट में यही कहूँगी, ये उनके लिए भी अच्छा है, आवाम के लिए, या फिर हम कहें कि एक अच्छे उसके लिए यहाँ इस हुकूमत में आए हैं तो उनको अपने ऑफिस में होना चाहिए, ना कि इस्लामाबाद में मज़े। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही ये यहाँ पे भी हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमारे जो मिनिस्टर हैं वो अक्सर इसी बात का रोना रोकते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी। तो जी आप बात कर रही थी कि इनके इख्तियारात, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारे सियासतदान हैं उनके अंदर इख्तियारात की एक सर्द जंग रहती थी। उनका ये कहना था कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती, हमसे कोई काम पूछ के नहीं करती। तो ब्यूरोक्रेसी आपकी बात कैसे मानेंगे कि आप दफातर में ही नहीं बैठते हैं, आप लोग किसी काम में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, आप लोगों का माइंड सिर्फ कमीशन और ठेकों की हद तक है और अपने हल्के के अलावा आप लोगों की सोच जो है वो लिमिटेड है। आप अगर हल्का 1 से जीते हैं तो आपने हल्का 2 के बारे में बात नहीं करना है। अगर आप एक हल्के के आप मिनिस्टर हैं तो आपने सिर्फ अपने उसी रीजन की बात करते हैं, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों की सोच जो है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से आप लोगों को मसाइल का सामना करना खुद ही पड़ रहा है। अगर आप लोग जीबी का अगर आप बात करते हैं, ओवरऑल मसाइल को अगर आप डिस्कस करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए इन मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हम इलाकाई तासुब से बाहर निकलने की जहमत ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मसाइल का सामना हमने देखा है कि हमारे जो मेंबरान असम्बली है वो भी जब असम्बली से बाहर होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आवाम से वादे करते हैं, दावे तो करते हैं, मगर हुकूमत में आने के बाद तमाम वादे दावे जो हैं
تمام تر جو بھی انہوں نے دعوے کیے ہوتے ہیں وہ بالکل بھی ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. عوام جو ہے امید لے کے ان کو اسمبلی میں لاتی ہے اور اسمبلی میں لانے کے بعد وہ اپنا رنگ دکھاتے ہیں, کام بالکل بھی نہیں کرتے. اس وقت بھی گلگت بلتستان میں جو ہے نا 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور ٹھنڈ ہے, اور ٹمپریچر جو ہے مائنس میں ہے, بجلی نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, تو بڑے ایشوز کا سامنے تمام تر. آپ کو پتہ ہے آج کل دار و مدار جو ہے ہمارا بجلی اور انٹرنیٹ پہ ہے, تو تمام کاروبار ٹھپ ہے. تو ہماری میری خاص کر گزارش ہوگی کہ جو بھی نیکسٹ حکومت آئے گی عوام اس کو ووٹ دے, اپنے ایسے لیڈر چنے جو آپ کے ایشوز حل کرے. ایسی حکومت آئے جو گلگت بلتستان کی جو بیسک ایشوز ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرے, تاکہ ہمارا ایریا جو ہے خوبصورت ایریا ہے, لیکن ہمارے پاس جو لیڈرشپ کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اس دور میں بھی جو ہے بجلی جیسی سہولت سے محروم ہیں. تو ایسی لیڈرشپ چنیں, ایسے عوامی لیڈرز کو منتخب کریں جو حقیقی بنیادوں پر عوامی جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. تھینک یو.